नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गौ माता के नाम पर राजनीति करती है भाजपा। अतिथि विद्वानों को भूल गए ज्योतिरादित्य सिंधिया। ब्रजेंद्र सिंह राठौर। डकैती की योजना बनाते समय 6 आरोपी गिरफ्तार। क्षतिग्रस्त हालत में अति प्राचीनतम ब्रगेश्वर महादेव मंदिर। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख की घोषणा होने में अभी समय है, लेकिन चुनावी राजनीति प्रदेश में जोरों पर है। हाल ही में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी गोमाता के नाम पर राजनीति करती है। गोवंश के रखवाले बनकर वो लोगों का वध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने गौशाला के रखरखाव का बजट 0 के बराबर कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता राम के नाम पर सियासत करके वोट मांगते हैं, लेकिन उनकी करनी और कथनी में अंतर साफ नजर आता है। सबको भगवान सद्बुद्धि दे, ईश्वर सब पे आशीर्वाद रखे भगवान श्री कृष्ण, और न्याय करें, धर्म के आधार पे चले। धर्म राजनीतिक द्वेष भाव राजनीतिक कुर्सी पर या प्रशासनिक कुर्सी पर या सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए लोग करते हैं, तो मैं मानता हूँ वो अधर्म है। और अधर्म करने वाले को ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से लेना चाहिए कि राजधर्म अपना एक होता है। आप देखो कि राम पथ गमन वन गमन में जो कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी ने प्रोविज़न किया था पैसे का, इस सरकार ने उसको 0 कर दिया है। आप बजट की अगर समीक्षा करेंगे या उसमें पूरा पूर्ण रूपेण बात करेंगे, तो इनकी धार्मिक भावनाएं किस तरीके से लोगों के सामने, प्रदेश के सामने आई है। गौ माता की बात करके वोट लेते थे, गाय के वध पर लोगों की हत्याएं करते थे। गौशालाएं कमलनाथ जी ने 1000 बनवाई, पर उसके चारे और रख रखाव के लिए इन्होंने प्रोविज़न 0 जैसा कर दिया, मिनिमम कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने वो 100 करोड़ रुपए से ऊपर रखा था। मैं मानता हूँ कि इनकी धार्मिक भावनाएं भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार और शिवराज सिंह जी की क्या है, इससे समझ में आता है। आप देखो कि मंदिरों के रखरखाव और मंदिरों के रखरखाव के साथ उसके पूजा पाठ पठन को लेकर पंडित जो पुजारी होता है उसके मानदेय कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लिए थे उसको 10% भी उसके जरिए, उसके बदले में 10% भी प्रोविज़न इस सरकार ने नहीं रखा है। कुल मिला के जिस तरीके की केवल राम के नाम पर वोट लेना और राम की बात करके लोगों को ये कहना कि हम धार्मिक हैं, हमारी पार्टी धार्मिक है, इनकी करनी और कथनी में अंतर है। मैं आरोप लगाता हूँ भारतीय जनता पार्टी पर कि जब गाय और गौशालाओं का निर्माण कमलनाथ जी ने इतने बड़े स्तर पर करवाया, तो उनके रखरखाव का प्रोविज़न इस सरकार ने नहीं किया। ये आरोप है कांग्रेस पार्टी का। हम ये बात मांग करते हैं कि एक तरफ भगवान राम के मंदिर के निर्माण का पूरे देश ने उत्साह से, हर धर्म ने, हर जाति ने जिस तरीके से आत्मसात करके एक मैसेज दिया, एक संदेश दिया इस भारत का, अपने भारत का, भारतवर्ष का, राम पथ वन गमन को जो बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान राम के जिस रास्ते से चले थे वो सुख मध्य प्रदेश को, वो भाव मध्य प्रदेश को मिला, उसको लेकर जो भव्य योजना कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी उसको भारतीय जनता पार्टी रोकना चाहती है, आरोप है हमारा। तीसरा, जिस तरीके से मंदिरों के रखरखाव के पैसे इन्होंने एकदम समाप्त कर दिए, तो किस तरीके से ये धार्मिक भावनाओं के आधार पर बात कर सकते हैं, ये प्रश्न चिन्ह है। मेरा आरोप है कि सरकार इन सब पे फिर से ध्यान दे और सिर्फ राजनीतिक रूप से धर्म का उपयोग करने के बजाय आस्था के स्वरूप मध्य प्रदेश की, खासकर हिंदू धर्म की भावनाओं के अनुरूप काम करे, ये हम उनसे आशा करें। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और नरोत्तम मिश्रा को ये एहसास दिला दूँ कि कौरवों की सेना में पूरे भगवान श्री कृष्ण की भी सेना थी और फिर भी अधर्म के साथ वो थे, इसलिए वो हारी थी। भगवान कृष्ण पांडवों की सेना के साथ थे, अर्जुन की सेना के साथ थे, इसलिए कौरवों को और अधर्म का नाश किया था। आप अधर्मी हो, ये बात जब पता चलेगी जब मध्य प्रदेश की जनता आपको वोट के माध्यम से परास्त करेगी। कमलनाथ की सेना एक एक मतदाता है जिसका कत्ल, उसके मत का कत्ल आपने किया, और मध्य प्रदेश का एक एक मतदाता कमलनाथ जी के साथ, कमलनाथ जी के विचार के साथ, उनके काम के साथ और मध्य प्रदेश के लोकतंत्र के साथ है। मैं मानता हूं आप जब परास्त होंगे, जब कौरव जब परास्त हुए तो उसे अधर्म का नाश हुआ था, आपको हारेंगे तब लोकतंत्र के हत्यारों का नाश होगा। हम जनता इसका जवाब दें।
मां दुर्गा मंडल सिंगा भगत निशान अखाड़ा पलासिया इंदौर में विगत 25 वर्षों से अपनी आराध्य देव वीर गोगादेव चौहान का झंडा बड़े ही धूमधाम से उठाते आ रहे हैं। सभी गोगा भक्त सवा महीने नंगे पांव रहते हैं, उपवास रखकर गोगा जी महाराज की पूजन अर्चना करते हैं और गोगा नवमी के दिन पढ़नी रात गोगादेव मंदिर पर जाकर वहां के हवन के फेरे लगाकर निशान की सलामी देते हैं और फिर छड़ी लेकर अपने गंतव्य तक वापस आते हैं। परंतु इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते हुए अपनी पूजा अर्चना सभी लोगों ने अपने अपने मोहल्लों में और अपने अपने घरों पर की। हर साल की तरह जिस प्रकार से गोगा चौहान जी के निशान निकाले जाते हैं, इस साल भी निकाले जाएंगे, लेकिन अपनी अपनी कॉलोनी के द्वारा प्रशासन के आदेश है, हम उन आदेश का पालन करते हुए हर कॉलोनी में अपनी छड़ियों को घुमाते नचाते यहीं पर सलामी देंगे, प्रशासन की आज्ञा का पालन करेंगे। बस प्रशासन से एक ही निवेदन है कि जिस प्रकार से सभी, जैसे आज जन्माष्टमी है, सभी द्वार मंदिरों के खुले हुए हैं, उनसे निवेदन है कि हमारे आराध्य देव गोगाई चौहान का जो मंदिर है वहाँ भी उनके भी द्वार पट खोले जाए, ना कि पुलिस वालों को बिठाकर वहाँ पर पट बंद कराया जाए। बस यही निवेदन है सभी से, प्रशासन से। देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। इसी क्रम में ग्वालियर के राधा कृष्ण मंदिर में भी जन्माष्टमी की धूम देखी जा सकी। इस बार कोरोना के चलते भक्त अपने भगवान राधा कृष्णा के दर्शन के लिए मंदिर नहीं जा सके, जिसके लिए प्रशासन ने फेसबुक पेज बनाया है, जिस पर लोग अपने भगवान के दर्शन घर से ही कर सकते हैं। आज जन्माष्टमी का त्यौहार है और यहाँ पे परंपरागत रूप से जो व्यवस्था लगती थी वो लगी हुई है, भगवान का श्रृंगार हो रहा है और पब्लिक के लिए आज क्योंकि कोविड को लेके जो निर्देश हैं उसके तहत भगवान की पूजा अर्चना होगी, मंदिर में होगी, लेकिन सार्वजनिक रूप से भीड़ भाड़ नहीं रहेगी। सब लोग अपने घर में ही पूजा करें। आप लोगों से के माध्यम से ये अपील करें। उत्सव हर वर्ष बहुत ही धूमधाम से ग्वालियर शहर में मनाया जाता है। यहाँ के विभिन्न मंदिर हैं, जिनमें से एक मंदिर गोपाल मंदिर है, जहाँ पर भगवान को काफ़ी बड़ी राशि के गहने जो कि नगर निगम आज ही निकालता है और अभी पहनाए हैं आपके सामने। आप सब ने फोटोग्राफ्स खींचे हैं उसके, और उसको पहना के भगवान का श्रृंगार होता है। शाम को जैसे कार्यक्रम होना वो होगा, लेकिन जनता के लिए, जैसा कि इस बार कोरोना काल है, तो वो खोला नहीं गया है और जनता को दर्शन सुलभ हो सके, इसलिए फेसबुक पर हम लोगों ने ग्वालियर जीएमसी के नाम से ग्रुप चालू किया है। उसमें कोई भी आदमी फेसबुक खोल के उसके भगवान के दर्शन कर सकता है। लाख तक के, करोड़ तक के इनकी कीमत ऐसा अंदाज़ा है करीब 8 से 10 करोड़ रुपए होनी चाहिए। बाकी जौहरी ही बता सकता, लेकिन जैसा मैंने पूर्व से सुना है मैं वही बता सकता हूँ। हैं जी, कोरोना काल में जैसे मैंने बताया कि फेसबुक पर दर्शन होंगे और फेसबुक के माध्यम से हर आदमी भगवान के दर्शन रात्रि 1 बजे तक कर सकता है, उसकी व्यवस्था हमने की है। बाकी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है यहाँ पर, जैसे कि शासन के आदेश हैं। और आप सबसे भी विनम्र अनुरोध है कि सभी लोग को आप ये संदेश दें, मेरी ओर से भी, नगर निगम की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, कि मुंह पर मास्क लगाएं। हमने 7 जगह यहाँ पे वितरण, मास्कों के वितरण की भी व्यवस्था कर रखी है, निःशुल्क बांटे जा रहे हैं। वहाँ पे मास्क लेके लगाएं और साथ ही साथ 2 गज की दूरी आपस में मेंटेन करें। देख रेख के अभाव में क्षतिग्रस्त हो रहा अति प्राचीनतम भृगेश्वर महादेव मंदिर भृगु ऋषि आश्रम बदनावर तहसील मुख्यालय के अंतिम छोर की ग्राम पंचायत बोदरी के मजरे भरभुंजी में सुरगम्य पहाड़ी के बीच महानदी के समीप भगवान भूतनाथ का अति प्राचीनतम मंदिर स्थापित है, जो देख रेख के अभाव में क्षतिग्रस्त हो रहा है। प्राचीन मान्यता के अनुसार मंदिर के स्थान पर भृगु ऋषि का आश्रम था। उन्होंने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी, तभी से इसे भृगेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। भृगु ऋषि एक तपस्वी मुनि थे। उन्होंने अपने तपोबल से यहाँ एक बावड़ी का निर्माण किया था, जिसकी गहराई 15 फीट है। इस बावड़ी की विशेषता यह है कि इसमें कभी भी पानी खत्म नहीं होता। ऐसी मान्यता है कि इस बावड़ी के पानी के उपयोग से कई असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। ग्रामवासियों का कहना है कि यहाँ स्थायी पुजारी नहीं होने के कारण और देख रेख के अभाव में मंदिर और बावड़ी क्षतिग्रस्त हो रही है। राजेश चौहान की रिपोर्ट।
ग्वालियर जिले के डबरा शहर से करीब 4 किलोमीटर दूर आईपीएस स्कूल के पास वृक्षपुर रोड नहर के पास से मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए 6 हथियारबंद बदमाश शहर में डकैती की घटना को अंजाम दे पाते उससे पहले ही योजना बनाते हुए अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों के पास से 3 कट्टा में 3 जिंदा राउंड बका, ताला तोड़ने का टामी, लीवर, पेचकस, पिलास लाल मिर्च का पाउडर, मास्टर चाबी और 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये कल डबरा में आईआईपीएस स्कूल के पास नहर लगभग 4 किलोमीटर दूर 6 लोगों की एक गैंग को एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पकड़ा गया है और इन 6 लोगों से पूछताछ जब की गई तो इनके पास से हथियार भी मिले हैं, मिर्ची का पाउडर भी मिला है और डबरा शहर, डबरा देहात और थाटीपुर, मुरार और सिरोल जो शहर के बाहरी इलाके हैं, इनकी लगभग 14 नकबजनियों का खुलासा भी हुआ है। इन लोगों ने अपनी गैंग बना रखी थी और ये सूने घरों में रैकी करके नकबजनी करते थे और घरों में ताले तोड़ने का जो सरिया होता है वो भी इनके पास से मिला है, कट्टे मिले हैं और बका मिला है। और ये जैसा कि जब इनको पकड़ा गया उस वक्त इनके पास मिर्ची का पाउडर था, तो ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के मूड में थे और पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार करके रिमांड लिया जा रहा है और उम्मीद है कि रिमांड में जब पूछताछ की जाएगी तो इनसे कुछ और वारदातों का खुलासा होगा। ये इसमें से 4 जो आरोपी हैं इनका पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है, 1 एचएस है और चूंकि एक गैंग के रूप में कार्य करते थे तो इनकी एक गैंग हिस्ट्री शीट बनाई जा रही है जिससे भविष्य में जब भी ये जेल से छूटेंगे तो इनके प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा सके। और इसमें जो टीम लगी हुई थी इनको 10,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड मेरे द्वारा दिया जा रहा है। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। रीवा में सैलरी न मिलने से आर्थिक तंगी से जूझ रहे अतिथि विद्वान की आत्महत्या करने के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने अतिथि विद्वानों के मामले को लेकर पार्टी छोड़ी थी, लेकिन अब शायद वो भूल गए हैं। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ पर तो 2 टाइगरों के वर्चस्व की लड़ाई है और अगर वो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगे तो टाइगर का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। जी, माननीय सिंधिया जी ने इस बात को कहा था और मैं भी संयोग से उस कार्यक्रम में मौजूद था और इसी को आधार बनाकर वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में पहुंच भी गए थे, लेकिन शायद भूल गए होंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जहां 2 टाइगरों की जंग है और टाइगर लोग अगर इतनी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो फिर उनका वर्चस्व शायद कायम ना रह पाए। लेकिन आपने याद दिलाई है और मैं भी आपके माध्यम से पुनः याद दिलाना चाहता हूं, अब आपकी सरकार है, आपके मंत्री हैं, केंद्र में भी आपकी सरकार है। अब सड़क पर उतरने के बजाय यदि उन अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो जाए तो हम सब भी धन्यवाद देंगे। भोपाल के सबसे बड़े लड्डू गोपाल जी का पंचामृत अभिषेक के साथ हुआ विशेष श्रृंगार। मां वैष्णो धाम आदर्श नवदुर्गा मंदिर के व्यवस्थापक पंडित चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि मंदिर में भोपाल के सबसे बड़े लड्डू गोपाल का पंचामृत और कई फलों के रसों से अभिषेक हुआ, कई तीर्थों के जल से अभिषेक किया गया। उसके पश्चात भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात भगवान को मोर मुकुट पहनाकर बंसी अर्पित कर झूले में विराजमान किया गया और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी को ऑनलाइन यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से दर्शन करवाए गए। मां वैष्णो धाम आदर्श नवदुर्गा मंदिर में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिर को विशेष रूप से लाइटिंग की गई है, गुब्बारों से सजाया गया है, भगवान का पंचामृत अभिषेक किया गया। उसके बाद भगवान का श्रृंगार करके नए वस्त्र, नई पोशाक पहनाकर, मुकुट और मोर पंख लगा के भगवान को झूले में विराजित किया गया है। दिन भर भगवान के लोग ऑनलाइन दर्शन करेंगे।
फेसबुक और इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से दर्शन करेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते भगवान से यही प्रार्थना है कि इस महामारी से हमें शीघ्र मुक्ति दिलाए। ये भोपाल के एकमात्र बड़े लड्डू गोपाल जी हैं जिनका कि वजन लगभग 51 किलो का है, और ये अलीगढ़ से 5 वर्ष पूर्व विशेष तौर से आर्डर पर बुलवाए गए थे और यहाँ पर प्रतिष्ठित किए गए। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने उनके क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर उपवास करने के साथ दांडी यात्रा निकालने की बात की है। उसको लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि निश्चित तौर पर उनके क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन होता है, और अगर उन्होंने उसको लेकर उपवास करने का प्रण लिया है तो निश्चित रूप से इससे अवैध उत्खनन वाले भी घबरा जाएंगे कि अब गोविंद सिंह सड़कों पर आ गए हैं। अच्छा है गोविंद सिंह जी के उपवास करने से अवैध उत्खनन रुक जाए, क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र में बहुत होता है। तो हमारे एक वरिष्ठ नेता ने पहल की है तो निश्चित रूप से उसका सुखद परिणाम आएगा, क्योंकि बड़े कद के नेता हैं गोविंद सिंह जी, और जब वो आह्वान करेंगे उस क्षेत्र में तो मेरा ख्याल है वो जो अवैध उत्खनन करने वाले हैं वो भी घबराएंगे कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी अब मैदान में आ गए। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चल रही है, ये मुद्दा है। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल चल रही है, ट्रक सड़क पे नहीं चल रहे हैं, बसें जाने कितने महीनों से बंद हैं, आवागमन के लिए आदमी छटपटा रहा है, उसे कहीं जाना है, हर आदमी के पास अपना वाहन नहीं है। लेकिन शिवराज की सरकार ने और ना नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस महत्वपूर्ण विषय पे ध्यान दिया। डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ाते चले जा रहे हो। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वेट टैक्स मध्य प्रदेश में है डीजल पे। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी का क्या गलत मांग है कि भैया जिस तरह से तुम टैक्स बढ़ा रहे हो, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ा रहे हो, हमारे चक्के जाम हैं, हमें या तो टैक्स से सुविधा दो, डीजल पेट्रोल के भाव कम करो। क्या होता है ये आम जनता नहीं समझ पाती कि डीजल पेट्रोल के भाव जब बढ़ते हैं तो हर वो वस्तु जो जीवन उपयोगी है वो ट्रांसपोर्ट के जरिए एक शहर से दूसरे शहर ले जाई जाती है। उन सारी चीज़ों पे टैक्स बढ़ जाता है, भाव बढ़ जाते हैं। तो यदि बसें बंद हैं, ट्रक के पहिए जाम हैं, एक भी कोशिश शिवराज ने आज तक नहीं की कि ट्रांसपोर्ट व्यवसायी से बुला के बैठ के बात करें। तो हम लोग साथ में हैं ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के, क्योंकि हमसे भी कई लोग जुड़े हैं और बार बार फ़ोन करते हैं। मैंने भैया हम तो सरकार में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके साथ सड़कों पे उतरोगे तो हम भी उठ के खड़े होते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आरोन की सनातन धर्मशाला प्रांगण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक और प्रांत शारीरिक प्रमुख चेतन भार्गव ने भगवान कृष्ण और गौमाता की पूजा अर्चना कर कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर रस्सी खींच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी ने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण और गौमाता की आरती की गई। आरोन से राकेश जैन की रिपोर्ट। ग्वालियर शहर में त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान कई दुकानदारों के चालान काटे गए। उन दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई की गई जो अपने दुकान पर मास्क नहीं पहनते और ग्राहकों को भी बिना मास्क के अपने पास खड़े होने देते हैं और कोरोना गाइडलाइन के तहत जो दूरी निश्चित की गई है सोशल डिस्टेंसिंग की, उसका पालन नहीं करते। इसको देखते हुए एसडीएम और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे के नेतृत्व में चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई की जा रही है, कितने चालान किए जा रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लोग मास्क लगाएं। त्योहारों के समय पर चूंकि भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, इसके लिए इसके इन्फोर्समेंट के लिए जो मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम है, सीएसपी हैं, पूरा बल है, हम सभी लोग घूम रहे हैं यहाँ पर और उसका पालन करा रहे हैं।
हजीरा क्षेत्र में, 4 शहर के नाका में और किला गेट क्षेत्र में। और जितनी दुकान वालों ने या सैनिटाइज़र नहीं रखे हैं या मास्क नहीं लगाए हैं उन पर कार्रवाई की गई है। साथ में समझाइश भी दी गई है, जो वाहन चला रहे हैं उनको भी कार्रवाई की गई, समझाइश दी गई कि मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कितने रुपये के चालान किए गए? लगभग अभी 70 लोगों के चालान किए गए। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।